Hello bachcho, let's read this question. The question says, an organism called a plasmodium slime mold is one large cytoplasmic mass with many nuclei. Explain how such a mega cell could form. तो पूछ रहा है कि प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड एक बहुत ही बड़ा साइटोप्लाज्मिक मास है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, तो इतना बड़ा सेल बनता कैसे है। ठीक है, पहले जानते हैं कि दो की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। वो होगा हमारा और की कॉन्सेप्ट विल बी अबाउट प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में आपको पता है इसके फर्दर सब 5 सब कैटेगरीज हैं, जैसे क्रिस्टोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स। चलिए इसका नाम लिखते हैं फर्स्ट। क्रिस्टोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनोइड, slime mold and protozoans। इसमें हमें बात करना है आगे वो है स्लाइम मोल्ड के बारे में, क्योंकि स्लाइम मोल्ड ही ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है। तो बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। ये इतना बड़ा लार्ज साइटोप्लाज्मिक मास क्यों बनाता है, इसकी नीड को समझते हैं। फर्स्ट, जब भी फेवरेबल सिचुएशन होता है तो ये अपने आप को बड़ा करके और ये इंश्योर करता है कि हमारी जो रेस है या फिर उसकी कम्युनिटी वो आगे चल के ईजिली रिप्रोड्यूस कर सके। जब फेवरेबल सिचुएशन खत्म हो जाए तो खुद को सर्वाइव भी कर सके, एंड देन जब फिर से फेवरेबल सिचुएशन हो तो खुद को रिप्रोड्यूस करे, स्पोरुलेशन करे, या फिर जो भी मेथड वो रिप्रोडक्शन में यूज करता है। तो बेसिकली खुद के रेस को कंटिन्यू करने के लिए ये ऐसा फॉर्मेशन करता है। तो प्लाज्मोडियम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, Plasmodium is formed for the continuation of its race। अब इसका रेस, इसका क्या कनेक्शन है, मतलब खुद को सर्वाइव करने का। तो थोड़ा समझते हैं प्लाज्मोडियम होता क्या है। तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है प्लाज्मोडियम के लिए, मैं वो लिख दे रहा हूँ। सबसे मेन कंडीशन ये है कि व्हेन सिचुएशन आर फेवरेबल, व्हेन सिचुएशन आर फेवरेबल, जैसे सिचुएशन फेवरेबल होता है तो वो क्या करता है, वो अपने मास को एग्रीगेट करता है। तो दे फॉर्म एन, मैं लिख रहा हूँ उसको, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन called plasmodium, ये होता कैसा है, which may grow several feet long। ये बहुत बड़ा साइज हो जाता है, बहुत बड़ा मास का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये होता क्या, मैंने जैसे बताया ना कि कंटिन्यूएशन इज रेस। तो जब फेवरेबल सिचुएशन होता है तो ये खुद को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेता है, और जब कंडीशन एडवर्स होता है तो वो करता क्या है एक्चुअली, व्हेन कंडीशन एडवर्स, जब कंडीशन चेंज होती है या फिर उसके फेवर में नहीं होता तो ये क्या करता है, तो ट्रांसफॉर्म करता है ये किसको, प्लाज्मोडियम को फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडी, आपको पता है फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है। फ्रूटिंग बॉडी करता क्या है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन का रिलेशन किस चीज से है, रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब कंडीशन एडवर्स होता है तो प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। और फ्रूटिंग बॉडी क्या है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, या फिर स्पोर बियरिंग, स्पोर
स्पोर एट द टिप, और ये स्पोर क्या करता है, ये फर्दर reproduces new slime mold। तो यहाँ से क्लियरली पर समझ सकते हैं कि स्लाइम मोल्ड पहले ही क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा के एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उसका एक प्रजाति है स्लाइम माउस। उसके बारे में हमने देखा कि वो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है अपनी रेस को कंटिन्यू करने, चूंकि ऐसा सब करते हैं दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, खुद को कंटिन्यूएशन के लिए कुछ कुछ डिफरेंट मेथड्स रिप्रोडक्शन के या फिर सर्वाइवल के मेथड्स उनके पास होते हैं। ठीक है, लाइक आप हिबरनेशन के बारे में सुना होगा। हिबरनेशन जो आप फ्रॉग्स वगैरह करते हैं, वो गायब हो जाते हैं, फिर सीजन आने के बाद बाहर आते हैं। उसी तरह से इसके साथ भी जब कंडीशन फेवरेबल हुई, इन्होंने क्या किया, फेवरेबल था तो एग्रीगेशन, यानी कि सबको साथ में कलेक्ट किया, अपने बॉडी को बड़ा किया, प्लाज्मोडियम को फॉर्मेशन किया। जब सिचुएशन खराब होती है तो प्लाज्मोडियम को प्रोटीन बॉडी बनाया, फिर स्पोर फॉर्मेशन किया, रिप्रोडक्शन किया, जो स्पोर आगे जाकर के नया स्लाइम बॉल्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एक और चीज, ये जो प्लाज्मोडियम होता है, इसकी एक और खासियत होती है, प्लाज्मोडियम, क्योंकि ये फेवरेबल सिचुएशन में बना और अनफेवरेबल तक ये सर्वाइव करता है, मतलब बहुत लंबे समय तक, तो जरूर इसमें कुछ स्ट्रेंथ होगी। तो उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट क्या होती है, ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होता है किस चीज, एक्सटर्नल फैक्टर्स के, जो एसिडिक इन्वायरमेंट या सॉल्ट इन्वायरमेंट या फिर हीट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। और इसका लाइफ जो होता है मेनी ईयर्स, मतलब बहुत सालों तक ये सरवाइव करता है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर या फिर एग्रीगेशन बनाए इसलिए ही जाते हैं कि ताकि कोई ऑर्गेनिज्म बुरे सिचुएशन में सर्वाइव कर सके और फिर टाइम आने पे वो रिप्रोड्यूस कर सके। तो बेसिकली इससे यहाँ पे क्लियर होता है कि प्लाज्मोडियम इज अ लार्ज साइटोप्लाज्मिक मास विद मेनी न्यूक्लियाई एंड द मेगा सेल कुड फॉर्म। तो ये मेगा सेल कैसे बनता है, एग्रीगेशन से बनता है। उसका काम क्या होता है, अपने जब सिचुएशन फेवरेबल होती है देन इट रिप्रोड्यूसेस and makes the number of copies of them. Okay, I hope this solution makes you understood well. Best of luck.